जी सिंबल फॉर कैमन आप 2 मिनट में 2 मिनट में जी माशाल्लाह। हम उसको 2 मिनट में कायम करेंगे। जो चरख खा के टिक्की बन जाएगा, फिर उसको गलाएंगे तो तांबे के दर्जा पिघलाव पे जाके पिघलेगा। आग पे तेल होगा, ठंडा होकर जम जाएगा। पट्टे की आग में रख दें, तेल होगा, ठंडा होकर जम जाएगा। वो हमारा सिंबल फार कायम हो गया है। 1 तोला ये सिंबल फार ले लें, 1 तोला पारा इसके अंदर खरल कर दें। 2 तोला हो गया, 2 तोला कलमी शोरा खरल कर दें। तीनों को यकजा करके चीनी के इस कप में बंद गिल हिकमत करके ज़मीन पर रखें। ऊपर से 2 से रोकलों की आग दें। कलमी शोरा निकल जाएगा। सिंबल फार तोला है तो तोला पारा कुश्ता हो जाएगा। साथ 2 तोला चरख शुदा टिक्की मिलेगी। इसको निकाल लें। निकाल के इसको 1 तोला पारा और मज़ीद दें। ये बहुत बड़ा राज मैं बताने जा रहा हूँ, तवज्जो रखें सारे दोस्त, क्योंकि ये चीज़ें नसीबों से बार बार नहीं होती। तो ये जब 1 तोला पारा मज़ीद दे दें, फिर कलमी शोरा दें, साथ फिर आग दे दें। इस तरह से करते जाएं तो 1 तोला सिंबल फार को 1 पाव पारा दे दें तो आपका 26 तोले वज़न हो जाएगा। 1 पाव पारा कुश्ता हो जाएगा। इसमें हर बार चरख शुदा टिक्की निकला करेगी। इसको आग पे रखेंगे, तेल होगा, ठंडा होकर ये जम जाएगा। खुले मुंह हवा में रखेंगे तो सारा पारा और सिंबल फार हवाई तेल भी हो जाता है, लेकिन हवाई तेल नहीं करना। ये आग पे तेल होता है, ठंडा होकर जम जाता है। मैं वो सीने का राज बताने जा रहा हूँ जिसको दुनिया तलाश करती मर गई है। ये आपका सिंबल फार का तेल नहीं है, पारे का तेल बन गया। सिंबल फार तो 1 तोला था, पारा 1 पाव आ गया। आग पे तेल होता है, ये आपका कैमुन और पारे का तेल है। इस पारे को आग पे रखें, तेल कर लें, इसमें पुखराज पत्थर फेंक दें। 3 घंटे पका के पुखराज निकाल लें, लेबॉर्ट्री करा लें, डायमंड होगा। पुखराज के अंदर सिंबल फार मौजूद है, उसके अंदर पारे की कमी है। पुखराज इसमें से पारा ले लगा, उसकी हार्डनेस भी पूरी हो जाएगी, उसमें पारा भी आ जाएगा, वो डायमंड बन जाएगा। ठीक, ये आपके पास डायमंड है। इसको आगे कुश्ता कर लेंगे, जो मर्जी कर ले, आपकी मर्जी है। बहुत ये इतना बड़ा नुस्खा मैंने आपको दे दिया। ये अभी आप जो अभी शुरू कर रहे हैं चौथा नुस्खा है ना जी, सुना जी सर। और फिर इसका आगे फेल बताता हूँ। ये जो आपका सिंबल फार यानी पारा कायम हो गया है, ये आपका पारस ही है। ये संड नहीं है, ये जारी है, वो वासी है। इसमें आप इसको दाबू के तौर पे इस्तेमाल करें। इसमें हर रुई चीज़ पकाएं। मिसाल के तौर पे आपने इसके अंदर हड़ताल रखी है, चरख खा के निकलेगी, कायम नार होगी। जितना कायम पारे का तेल है उतनी ही कायम हड़ताल होगी। वो कायम करें। आगे समंदर झाग वाला नशादर का तेल, उससे खरल तशबिया करके मोम करें, मौजें करें, जो मर्जी करें, काया माया जिधर मर्जी ले जाएं, आपकी मर्जी। तो ये हमारा नुस्खा है सिंबल फार 2 मिनट में कायम। करना कैसे है, अब नुस्खे की तरफ आ जाते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। ये मेरे पास है जी, ये पोटाशियम क्लोरेट पटाखा पटास। ये हमने लेनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने लेना है ये सिंबल फार, अलग अलग पीस लेना है। 100 ग्राम लेना है काफूर, इसको भी पीस लेना है। तीनों को मिक्स कर देना है। सिंबल फार, काफूर और पटाखा पटास तीनों को मिक्स कर देना है। खरल नहीं करना, खरल करके पीस के मिक्स करना है। पीस के होंगे ना, मिक्स कर देना है। वो जो दावड़ा होता है, लोहे वाला कढ़ाई हमारे पास है, उसके अंदर इसकी एक ढेरी लगा देनी, पहाड़ी नुमाया से। वहाँ सेन में रखेंगे, माचिस की तीली जला के ऊपर रखेंगे, खुद साइड पे हो जाएंगे। इसके अंदर ऐसे अनार चलेगा जैसे अनार चलता है, वो वो शुरली चलेगी, जिसको शुरली भी बोलते हैं या अनार बोल लें, वैसे आग चलेगी, शोला चलेगा, काफ़ी लपट ऊंची जाएगी। काफूर को आग लग जाएगी, पटाखा पटास जलेगा, आग से धुआं बन के निकल जाएगा।
सिंबल फार चरख खा के नीचे टिक्की बन जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, आपका सिंबल फार का इंतजार होगा। बहुत खूब। ठीक है जी, ये हमारा आगे चौथा नुस्खा है, इनके बाद करते हैं ये वाला, तो फिर आगे चलेंगे। 2 नुस्खा जाते हैं, तसल्ली से करते हैं, दिन हमारा ये किसी जी ये पता सही नहीं होना, पहले कह रहा था शुरली नहीं छोड़ रही, ये सही नहीं है। हो सकता है बाद में तेज हो जाए। एकदम छोड़नी है। अच्छा। थोड़ी ज्यादा थोड़ी पे जाती है, ये सही नहीं है, इधर नहीं पड़ी। ये 100 ग्राम सिंबल फार सफ़ेद है, 100 ग्राम पोटाशा पोटास है, पोटाशियम क्लोरेट और 100 ग्राम काफूर, तीनों को मिक्स करके अगर आग लगाइए, यहाँ पे पोटास और काफूर जल के ख़त्म हो जाते हैं और सिंबल फार चरख खा के बैठ जाएगा, कायम हो जाएगा उसकी। ये 2 मिनट का काम है, लेकिन अभी ये पोटास जो है वो चल नहीं रही है, ठीक नहीं है, तो बहुत इसके फ़ायदे पहले बयान हो गए। मैंने 3 किलो बनाया आपका।